हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले CITES में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो CITES RPL का फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितनी आपकी फ़ीस उसमें लगेगी जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप ये वेबसाइट देख रहे हो, इस पर आने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए निमी ऑनलाइन एडमिशन .in, इसको जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा RPL सेशन 2023-24 टेंटेटिव शेड्यूल और विजिट, ये देखिए विजिट साइट। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये आप देख सकते हो, लिंक टू रजिस्टर, ठीक है। यहाँ से आप जो फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। और जो ये देखिए, आप कब से कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर 8 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 7 फरवरी लास्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, जिन स्टूडेंट को जो RPL के थ्रू CITES करने वाले हैं, अगर उनको गाइडलाइन पढ़नी है वो यहाँ से डाउनलोड करके गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। देखिए, इसका जो क्राइटेरिया है, आपने या तो ITI कर रखी हो या फिर आपने पॉलिटेक्निक या फिर BTech कर रखी हो, उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ITI में, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस। और आपकी एज कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। आप आसानी से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपली लिंक टू रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और देखिए, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो सिंपली आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो ये मेल ID देख रहे हो निमी ऑनलाइन एडमिशन @1@gmail.com, इस पर संपर्क कर सकते हो। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यानी कॉल नंबर भी दिया गया है और व्हाट्सअप नंबर भी। ये दोस्तों निमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी डिटेल जो है वो फिल करनी है। और हाँ दोस्तों, जब आप अपनी डिटेल फिल करोगे तो आपको बहुत ध्यान से डिटेल को फिल करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारा डाटा आपका वेरीफाई किया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देखिए, एक एक मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, फिर आप उस हिसाब से भर लेना। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आप भर लोगे मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपके जो फादर है या हस्बैंड है उनका नाम, मदर नेम, और उसके बाद आपको लिंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आप देख सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी को बड़े ध्यान से चुनना, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे देख लेना आप यस नो कौन सा सिलेक्ट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर बहुत ध्यान से, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है मैं आपको बताऊँ, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आधार के बाद में मोबाइल नंबर और email ID, इनको बहुत अच्छे से फिल करना। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे दोबारा रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आपको email ID और जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू ही आप लॉगिन कर पाओगे। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आप डिप्लोमा पास हो, यानी अगर आपने पॉलिटेक्निक कर किया तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं कर रखी है तो नो। अगर आप ITI पास हो तो यस पे यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मान के चलो, अगर आप ITI सिलेक्ट करते हो, एक सेकंड, अगर आपने ITI सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल डालनी पड़ेगी, जहाँ से आपने ITI की है, पास की है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमे वाले पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको जो डिप्लोमे की डिटेल है वो आगे डालनी पड़ेगी, ठीक है, आप देख लेना। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो आपने 10th की है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे आप सिलेक्ट का ऑप्शन करोगे, यहाँ पर आपने 8वीं की है, 10वीं की है, 12वीं की है, जो भी किया है उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर सारी डिटेल डाल देनी है।
ठीक है, किस ईयर में आपने पास की, कौन सा बोर्ड था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो आपने डिप्लोमा वगैरह जो भी किया है, ठीक है, यहाँ पर आपको सारी बीटेक भी किया किसी ने तो सारी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये सारा डालने के बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल पे आ जाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस डिटेल में कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और वो भी टीचिंग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोर्स अपेयरिंग, यानी पाठ्यक्रम प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लेना है कौन सा सेलेक्ट करना है। माने चलो कोई कॉस्मेटोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो कॉस्मेटोलॉजी यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। या फिर जो भी आपकी ट्रेड है उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है ना, व्यू CITES ट्रेड एंड मैचिंग CTS ट्रेड, उस अकॉर्डिंग आपको मैच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस जो स्पॉन्सरिंग है ITI डिटेल्स, यानी जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ पे आपने पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी जो ITI है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या अदर स्किल इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो ITI का जो कोड है, कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपको ITI का नाम यहाँ पर, ठीक है, जो आप जहाँ पे आपने टीचिंग किया है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो ITI है उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद किस शहर में वो है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, किस राज्य में है, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत वो जो ITI है वो आती है, और पिन कोड। ये डिटेल बहुत ध्यान से डालनी है आपको, खासकर जो एक्सपीरियंस वाली डिटेल है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड डेजिग्नेशन, यानी जो आपकी जहाँ से आप मतलब जहाँ आप टीच कर रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो जिस ITI में, वहाँ से आपको एक पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर और किस पद पर वो है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई रेड लाइन नंबर है विद STD कोड वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप सबमिट कर दोगे आपके पास अगला ऑप्शन जो आएगा उसमें 2 OTP आपके पास आएंगे, एक आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा और एक आपकी ईमेल ID पे जाएगा, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसको मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में, और जो ईमेल पे OTP आएगा उसको ईमेल वाले ऑप्शन में डाल के वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। जब आप वेरीफाई कर लोगे उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑलरेडी रजिस्टर टू लॉगिन, क्लिक हेयर। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। फ़ोटो विद सिग्नेचर, और ध्यान रखना जो फ़ोटो है साथ में सिग्नेचर, और यहाँ पर साइज़ की लिमिट भी दी गई है, 40 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड लेटर, यानी जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा 100 KB के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी 10th 12th जो भी है वो यहाँ पर 100 KB का उसका साइज होना चाहिए, वो अपलोड करना है। उसके बाद आपने ITI कर रखी है, डिप्लोमा या डिग्री या टेक्निकल सर्टिफिकेट जो भी आपका है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वो भी 100 KB में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, GPF एंड या फिर EPF जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे, जब आप इनको अपलोड करोगे तो ये आपको नीचे दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे आप इसको सबमिट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फीस का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप दोबारा लॉगिन करोगे, जो आपके पास पे फीस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर जो फीस आपकी जमा होगी ये अमाउंट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है। जब आप लॉगिन करोगे 500 रुपये आपकी फ़ीस जमा होंगी, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें सबमिट कर दोगे, ठीक है, तो फिर आपका जो ये डिटेल है ये वेरीफाई की जाएगी। जो आपने फॉर्म में जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो डिटेल डाली है वो सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, खासकर जो एक्सपीरियंस की डिटेल है, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उनको बहुत ध्यान से आपको, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।